नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे चैनल छोटी सी कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी एक युवा की है जो जीवन के संघर्षों से जूझते हुए एक महत्वपूर्ण नैतिक परीक्षा का सामना करता है। एक साधारण युवा की असाधारण यात्रा जिसने उसकी नैतिकता, ईमानदारी और आत्मसंयम का परीक्षण किया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेला ही अपनी जीवन की नया खे रहा था। सेठ के यहां नौकरी करके वह अपना पेट पालता था। उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह उठकर काम पर जाता, शाम को लौटता, खुद खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन वह युवक अपने काम से लौट रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ा फकीर 3 गठरियां उठाकर शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। फकीर बेहद थका हुआ था और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि वह युवक उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसे मदद की आवश्यकता थी। फकीर ने उसे पुकारा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? यह गठरियां बहुत भारी है और मैं अब इसे और नहीं उठा सकता। यदि तुम मेरी मदद करोगे और इसे अगले गांव तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक ने फकीर की बात सुनी और सहर्ष स्वीकार कर लिया। बाबा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बताइए, आपको कहां जाना है? युवक ने एक गठरी अपने कंधे पर उठा ली और फकीर के साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद युवक ने महसूस किया कि गठरी वास्तव में बहुत भारी थी। वह सोचने लगा कि इसमें आखिर ऐसा क्या है जो इतनी वजनदार है। कुछ दूर चलने के बाद उसने फकीर से पूछा, बाबा, इस गठरी में आखिर ऐसा क्या है जो यह इतना भारी है? फकीर ने जवाब दिया, बेटा, इसमें तांबे के कुछ सिक्के हैं, इसलिए यह भारी है। युवक मन ही मन सोचने लगा कि यह फकीर जरूर कोई व्यापारी है जो तांबे के सिक्के लेकर चल रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा, मुझे इससे क्या? मुझे तो बस गठरी अगले गांव तक पहुंचानी है। चलते चलते वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। युवक, जो हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त था, बिना सोचे समझे नदी में उतर गया। लेकिन फकीर किनारे पर ही खड़ा था। युवक ने कहा, बाबा, आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी ताकि हम गांव तक पहुंच सकें। फकीर ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि हमें नदी पार करनी है, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं और 2 गठरियां लेकर नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक ने हंसते हुए कहा, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपकी मदद करूंगा। फकीर ने दूसरी गठरी भी युवक को थमा दी। जब युवक ने दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह भी बहुत भारी लगी। नदी पार करने के बाद युवक ने फिर पूछा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? फकीर ने जवाब दिया, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। चलते चलते वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। फकीर ने कहा, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे घुटनों में दर्द है। अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक ने पूछा, बाबा, इसमें क्या है? फकीर ने जवाब दिया, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। युवक ने खुशी खुशी तीसरी गठरी भी उठा ली। फकीर बिना किसी वजन के पहाड़ी पर चढ़ रहा था, लेकिन युवक भारी गठरियों के कारण धीमी गति से चल रहा था। युवक का मन छलांग मार रहा था कि अगर उसे ये सारे सिक्के मिल जाएं तो उसका जीवन संवर सकता है। युवक के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा कि अगर वह इन सिक्कों को लेकर भाग जाए तो फकीर उसे पकड़ नहीं पाएगा। उसने सोचा, मैं एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। वैसे भी यह बूढ़ा फकीर इन पैसों का क्या करेगा? युवक ने कुछ देर के लिए अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन लालच फिर से उसके मन पर हावी हो गया। वह सोचने लगा कि यह फकीर बाबा जरूर कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगी। उसने निर्णय लिया कि वह सारी मुद्राएं लेकर भाग जाएगा। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो ढलान का रास्ता शुरू हुआ। युवक ने मौका पाकर तीनों गठरियों को लेकर भागना शुरू कर दिया।
उसे अपने शरीर का वजन भी नहीं महसूस हो रहा था। वह तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। अपने घर पहुंचकर युवक ने खुशी खुशी गठरियां खोलीं। पहली गठरी में उसे लोहे के जंग लगे सिक्के मिले। उसने दूसरी गठरी खोली, उसमें भी वही निकला। तीसरी गठरी में भी उसे वही मिला। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने गठरी में पड़े एक पत्र को देखा। पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा ताकि मैं किसी ईमानदार व्यक्ति को खोज सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके। यह पढ़ते ही युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपने मन के विचारों पर काबू नहीं किया और एक सुनहरा अवसर खो दिया। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। वे कहते हैं कि मन के विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म बर्ताव में बदलते हैं और बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है। यह चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने इरादों के प्रति सचेत और सजग रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम सही और गलत के बीच अंतर कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। युवक की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में ईमानदारी, आत्मसंयम और नैतिकता का बहुत महत्व है। सही इरादों और सजगता के साथ जीने से हम अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।